हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आने वाले राजस्थान पुलिस के जवानों, आने वाले मेरे प्यारे शिक्षकों, आने वाले मेरे आरएस अफसरों, तो आज मैं आपको राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजस्थान का ऐसा ज़िला जिसे रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। आज अपन धौलपुर ज़िले को कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले जो भी मैंने ज़िले पढ़ाए हैं, आप अच्छी तरह से उनको अध्ययन करिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो अपन चलते हैं धौलपुर ज़िले के बारे में। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी मिलता है, ठीक है। धौलपुर जो था प्राचीन समय में डांग क्षेत्र में सम्मिलित था, ठीक है। डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली और कुछ जिले शामिल थे, इसीलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है, ठीक है। धौलपुर की स्थापना राजा धवल देव नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? धवल देव नामक व्यक्ति ने की थी। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जिसकी जो क्षेत्रफल है, जिसकी जो मतलब कि जो क्षेत्रफल आता है वह आता है 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी धौलपुर जिले में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है और सबसे बाद में अस्त भी जैसलमेर में ही होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे पहले अस्त भी वहीं होता है, और सबसे अंत में कहाँ पे होता है? तो बात करते हैं अपन गुजरात की, गुजरात में, ठीक है। तो दोस्तों, धौलपुर जिसे रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, रेड डायमंड सिटी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो लाल संगमरमर का उत्पादन होता है वह धौलपुर जिले में होता है, इसलिए इसे क्या उपमा दी गई? रेड डायमंड सिटी। प्राचीन नाम कोठी था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो चलते हैं अपन धौलपुर में, धौलपुर की ओर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। आप नोट कर लीजिए, रेड डायमंड सिटी। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम कोठी। क्या मिलता है? कोठी, ठीक है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का पूर्वी जिला, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपन धौलपुर में, धौलपुर के उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी जिला पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले अपन एक नक्शा बनाएंगे उस जिले का, और उसके विभिन्न क्षेत्रों के, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये धौलपुर जिले के बारे में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? तो वह आता है राजा खेड़ा। राजा खेड़ा। राजा खेड़ा की बात करें तो राजा खेड़ा क्या है दोस्तों? राजा खेड़ा जो है वो राजस्थान की सबसे पूर्व में स्थित तहसील है, जो धौलपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे पूर्व में स्थित तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। राजस्थान की सबसे पूर्व में स्थित तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा में गांव कौन सा पड़ता है? सिलाना। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पूर्व में कौन सा गांव है? तो सिलाना, ठीक है। बात अपन ने की राजाखेड़ा की। राजाखेड़ा क्या है? राजस्थान की सबसे पूर्व में स्थित तहसील है, जिसका कौन सा गांव पड़ता है? सिलाना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो आगे जो पॉइंट आता है अपना वो आता है बसेड़ी। बसेड़ी दोस्तों, बसेड़ी क्यों प्रसिद्ध है? बसेड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर क्या स्थित है? जहांगीरी महल। जहांगीरी महल। आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो बसेड़ी धौलपुर में स्थित है। आगे चलें। दो क्षेत्र हो गए हैं, राजाखेड़ा और बसेड़ी। समझ में आ रहा है आपको? आराम से धीरे धीरे वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। मैं जो पॉइंट बताता हूँ आपको आराम से उनको नोट कीजिए,
अच्छी तरीके से पढ़िए, उनका रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है धौलपुर जिले के बारे में, वो कौन सा आता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अपन को यहाँ पे जगह मिल जाए लिखने की। अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, अगला जो क्षेत्र आता है धौलपुर का वो आता है शेरगढ़, शेरगढ़ का किला। ठीक है, शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ के किले की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह अपन अध्ययन करते हैं। पहले मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। शेरगढ़ का किला दोस्तों, शेरगढ़ का किला धौलपुर जिले में स्थित है। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है, शेरगढ़ का किला धौलपुर। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो जो शेरगढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया, राजा मालदेव ने करवाया। राजा मालदेव मारवाड़ के शासक हैं जिन्हें वाहन युद्धों का विजेता, ठीक है, हसमत वाला राजा कहा जाता है, राजा मालदेव। ठीक है, इसके बारे में अपन इतिहास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, शेर शाह सूरी ने कराया। इसी कारण इस किले का नाम शेरगढ़ का किला रखा गया। ठीक है, इसमें क्या क्या स्थित है, तो शेरगढ़ के किले में शेर शाह सूरी के गुरु मीर सैयद की मजार स्थित है। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि शेरगढ़ के किले में खूंखार तोप स्थित है। कौन सी तोप, खूंखार, जो मैं लिखा दूंगा अभी। खूंखार तोप कहाँ पे स्थित है, शेरगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, तो फिर चलते हैं शेरगढ़ के किले के बारे में। शेरगढ़ का किला इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का द्वारगढ़। यहाँ पे लिख देता हूँ, दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है, शेरगढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक है, आगे जो दूसरे पॉइंट की बात करें, इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण किसने कराया, मालदेव ने कराया। ठीक है, मालदेव ने कराया। पुनर्निर्माण किसने कराया, पुनर्निर्माण किसने कराया, तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, और इसमें कौन सी सरमेद की मजार स्थित है। ठीक है, मजार स्थित है, मजार स्थित है सरमेद की। और खूंखार तोप कहाँ पे स्थित है, शेरगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, ये बात हुई शेरगढ़ के किले की। आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करें तो अपने पास कौन सा पॉइंट आता है शेरगढ़ के किले के बाद, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आगे का जो पॉइंट आता है शेरगढ़ के किले के बाद वो आता है अपना विशेष धौलपुर क्षेत्र। अपना जो विशेष धौलपुर क्षेत्र आता है उसकी बात करते हैं। धौलपुर का किला भी है, धौलपुर शहर भी है दोस्तों। ठीक है, तो अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। ऐसे करते हैं अपन, इसको यहाँ पे लेके, ऐसा नहीं होगा, इसको अपन इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अपन का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, धौलपुर को यहाँ पे ले देते हैं। ठीक है, बात करें अपन धौलपुर विशेष क्षेत्र की। ठीक है, धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में दोस्तों, धौलपुर में सबसे पहले निहाल टावर, निहाल टावर राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है जिसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था। इसमें जो घड़ी लगी हुई है, निहाल टावर में घड़ी लगी हुई है, आपसे पूछा जा सकता है कि निहाल टावर में जो घड़ी लगी हुई है वह किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई। निहाल टावर में जो घड़ी लगी हुई है वो जिलेट मेमर्स क्रॉपडॉन कंपनी इंग्लैंड द्वारा निर्मित की गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो निहाल टावर है उसमें लगी हुई घड़ी किसके द्वारा निर्मित की गई। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए धौलपुर में निहाल टावर, यहाँ पे दिख जाएगा आपको निहाल टावर, निहाल टावर दिख जाएगा आपको। हाँ, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पे स्थित है, निहाल टावर में स्थित है। ठीक है, निर्माण किसने कराया, निहाल ने करवाया, राजा निहाल ने करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे की बात करें दोस्तों, आगे की बात करें तो धौलपुर का जो दूसरा पॉइंट आता है वह क्या आता है, कमल के फूल बाग। कमल के फूल बाग, कमल के फूल बाग कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। अच्छा, कमल के फूल बाग यह वही बाग है जिसे आपने पढ़ा होगा, भारत का मुगल बादशाह बाबर, जिसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उस बाबरनामा में जो उसने बागों का अध्ययन, जो बागों का वर्णन किया है, वह इन्हीं कमल के फूल बागों का मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कमल के फूल बाग, कमल के फूल बाग। ठीक है, आगे बात करें कमल के फूल बाग के आगे की बात करें तो अगला पॉइंट आता है अपने पास, बीबी जरीना का मकबरा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, धौलपुर में स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे स्थित है, धौलपुर में स्थित है। आगे की बात करें, जो चौथा पॉइंट आता है कि राजस्थान में सबसे जो एकमात्र नैरोगेज रेलवे लाइन है, राजस्थान की एकमात्र नैरोगेज रेलवे लाइन कहाँ पे स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है। ठीक है, अब नैरोगेज रेलवे लाइन क्या होती है, देखो तीन प्रकार की रेलवे लाइन होती है। एक तो होती है रेलवे लाइन ब्रॉडगेज, एक होती है मीटर गेज और एक होती है नैरोगेज। ब्रॉडगेज, ब्रॉडगेज में जो पट्टी की चौड़ाई होती है वह होती है 1.67 मीटर, मीटर गेज में होती है 1 मीटर, और जो नैरो गेज होती है उसमें होती है 0.610 से 0.752। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन कहाँ पे है, तो धौलपुर में स्थित है। ठीक है, एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन कहाँ पे है, धौलपुर में स्थित है। ठीक है, तो आपने धौलपुर जिले के बारे में पढ़ा, शेरगढ़ के किले के बारे में पढ़ा, बसेड़ी के बारे में पढ़ा और राजाखेड़ा के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं, आगे की बात करें दोस्तों तो अपना आता है बाड़ी। क्या आता है दोस्तों, बाड़ी। अच्छा, बाड़ी, बाड़ी में क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है बाड़ी के बारे में, वो यह आता है दोस्तों, 12 भाइयों का मेला। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है, 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है, तो बाड़ी धौलपुर में लगता है। दूसरा जो पॉइंट आता है बाड़ी धौलपुर के बारे में कि राणा सांगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा राजस्थान का एक महान योद्धा था। राणा सांगा ने बाड़ी में जो राणा सांगा के बारे में बात मिलती है, महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है, वो ये मिलता है सांगा और इब्राहिम लोदी के जो मध्य युद्ध हुआ वह बाड़ी धौलपुर में हुआ 1518 में। अच्छा, 1519 में खातौली बूंदी में युद्ध हुआ, किस किस के मध्य, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसीलिए बाड़ी का जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एक, वह क्या आता है, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, कब, 1518 में। सांगा व इब्राहिम लोदी, सांगा वह इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध। ठीक है, बात करें आगे की तो 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में हो गया। ठीक है, सांगा और बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हो गया। अब आगे चले, आगे की बात करें तो अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है बाड़ी के बाद में, तालाब ए शाही झील। तालाब ए शाही झील, तालाब ए शाही, तालाब ए शाही, ये क्या है, एक झील है जिसका निर्माण किसने कराया, जहांगीर के सेनानायक सलेह खान ने, सेनानायक सलेह खान। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में तालाब ए शाही झील कहाँ पर स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है। दोस्तों, आप अगर एक और पॉइंट कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक ही बात कर लेते हैं, बाड़ी का हो गया, 12 भाइयों का मेला 1518 में सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। तालाब ए शाही झील कहाँ पे स्थित, जहांगीर कहाँ पे स्थित, धौलपुर में, जिसका निर्माण जहांगीर के सेनानायक सलेह खान ने करवाया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन समरतपुरा। समरतपुरा कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है।
समृद्धपुरा के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है दोस्तों, वो क्या आता है? समृद्धपुरा के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो आता है दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात। आपसे पूछा जाएगा कि दमोह जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है। धौलपुर के किस क्षेत्र में स्थित है? समृद्धपुरा में स्थित है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे की बात करें, आगे की बात करें दोस्तों, तो धौलपुर का एक और महत्वपूर्ण शहर आता है। वह कौन सा आता है? तो वह आता है अपना, धौलपुर का एक और शहर आता है मचकुंड। कौन सा आता है? तो आप यहाँ लिख लीजिए मचकुंड। मचकुंड। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं मचकुंड की। मचकुंड के बारे में बात करें तो मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। जिस प्रकार तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, जिस प्रकार तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है, उसी प्रकार तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मचकुंड को कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। इसमें स्नान करने से, इसमें जो मचकुंड में जो तालाब है उसमें स्नान करने से चर्म रोग से निवारण होता है। दूसरा जो बात करें मचकुंड के बारे में, वो आता है शेर शिकार गुरुद्वारा। क्या आता है दोस्तों? शेर शिकार गुरुद्वारा। शेर शिकार गुरुद्वारा। ठीक है, शेर शिकार गुरुद्वारे का निर्माण छठे गुरु, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया? एक बार मचकुंड में 1662 ईस्वी में शेर का एक ही बार में शिकार किया, मतलब शेर की गर्दन से एक ही बार वार किया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसका निर्माण कराया? शेर शिकार गुरुद्वारे का निर्माण कराया। मचकुंड को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मचकुंड को कहा जाता है। दूसरा जो आता है वो मैंने क्या बताया आपको? शेर शिकार गुरुद्वारा। शेर शिकार गुरुद्वारा। ठीक है, शेर शिकार गुरुद्वारा, इसके बारे में बात करें तो सिखों के छठे गुरु, कौन से गुरु? छठे गुरु। कौन? हरगोविंद। इन्होंने क्या किया? एक शेर का जो शेर था उसका एक ही तलवार में उनका धड़ अलग कर दिया। किसका? शेर का। इसलिए इसे शेर शिकार गुरुद्वारे की उपमा दी गई। अब अपन क्या करते हैं? धौलपुर का अपन ने नक्शा देख लिया। अब अपन क्या करते हैं? धौलपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। धौलपुर के जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नदियां, वही चंबल पार्वती वो आएगी। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, धौलपुर के जो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, धौलपुर में जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो कौन कौन से? वन विहार, ठीक है, केसर बाग और राम सागर। वन विहार, केसर बाग और राम सागर, ये तीनों कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। आगे चलें, आगे की बात करें तो एक ख्याल आता है, जैसे रम्मत लोकनाट्यपन पढ़ते हैं उसमें ख्याल आती है भेंट ख्याल। भेंट ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की प्रसिद्ध है। अच्छा, महत्वपूर्ण तथ्य करके अपन इनको उतार लिया अपने। महत्वपूर्ण तथ्य लिख के अपन उसमें ऐड कर देते हैं इसको। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला आता है भेंट ख्याल। भेंट ख्याल आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा प्रश्न कि भेंट ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धौलपुर की प्रसिद्ध है। आगे चलें, आगे की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्यों में दूसरा जो पॉइंट आता है वह आता है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। एक ग्लास फैक्ट्री है जिसका नाम क्या है? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। यह राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की ग्लास फैक्ट्री है। यह किसके द्वारा संचालित है? द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा संचालित है। यहाँ पर शराब की बोतलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया महत्वपूर्ण तथ्य का। दूसरा पॉइंट आता है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। तो यह किस प्रकार की ग्लास फैक्ट्री है? सार्वजनिक यानी सरकारी
सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक है। दूसरी जो बात करें, यह किसके द्वारा संचालित है, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कैफेटेरिया किसके द्वारा संचालित है, संचालित किसके द्वारा है, तो संचालित है द गंगानगर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री किसके द्वारा संचालित है, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, द गंगानगर, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो शराब की बोतलों का निर्माण होता है, शराब की बोतलों का निर्माण होता है यहाँ पे, शराब की बोतलों का निर्माण, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो अपन ने बात की धौलपुर जिले के एक व्यक्ति आते हैं, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो आती है शोभा बाई, शोभा कुमारी बोल सकते हो आप, शोभा बाई। शोभा बाई धौलपुर में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, धौलपुर में जो नगरपालिका के उपचुनाव हुए, नगरपालिका के क्या हुए, उपचुनाव हुए, उसमें जीत हासिल करने वाली राजस्थान की प्रथम किन्नर आती है शोभा बाई, ठीक है। तो शोभा बाई के बारे में लिखिए, तीसरा पॉइंट, शोभा बाई, ठीक है। धौलपुर नगरपालिका, धौलपुर नगर पालिका के उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली राजस्थान की किन्नर, ठीक है, राजस्थान की किन्नर, ठीक है। शोभा धौलपुर से संबंधित है, आपने इसके बारे में अध्ययन किया शोभा के बारे में। अब आता है सेपऊ महादेव मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है, धौलपुर में, यह भी नोट कीजिए आप, चौथा पॉइंट, सेपऊ महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, धौलपुर में स्थित है, ठीक है। अब आगे की बात करें, आगे की ओर चले, तो धौलपुर जो जिला बना वो 15 अप्रैल सन 1984 को भरतपुर से अलग कर जिला घोषित किया गया, ठीक है। तो धौलपुर के बारे में इतना ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट जिले के बारे में अपन नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।